नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज हम भारत देश में हिंदुओं की दुर्गति का विस्तार से विश्लेषण करने जा रहे हैं। दरअसल पूरे विश्व में हिंदुओं की आबादी काफ़ी कम है और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हिंदू बहुसंख्यक हैं। लेकिन भारत का हिंदू आज फिर अपने ही देश में गुलाम की भांति जीवन यापन करने को मजबूर है और इस बार उसे गुलाम अंग्रेज़ों ने नहीं बल्कि भारत की राजनीति ने बनाया है। आज वर्तमान में भारत के अंदर ऐसी कई ताकतें मौजूद हैं जो खुद को सेक्युलर कहते हैं और खुलते तीर पर मुसलमानों का समर्थन करते हैं। हिंदुओं की छोटी से छोटी गलती पर ये लोग आसमान सर पर उठा लेते हैं, लेकिन मुसलमानों द्वारा किए जाने वाले बड़े बड़े अपराधों पर चुप्पी साध लेते हैं। भारत में तमाम सेक्युलर विमर्श मिथ्याचारी पाखंडी हैं। इसने सच से बचने, छुपने और झूठ फैलाने की परंपरा बनाई है। यह हर इस बिंदु पर लागू होता है जिसे कहीं ना कहीं इस्लाम जुड़ा है। उदाहरण के तौर पर आज़ादी के तुरंत बाद सब जानते थे कि पूरे देश के मुस्लिमों ने पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया। पाकिस्तान भारत के सभी मुसलमानों ने बनाया था। आज़ादी के बाद भी भारत में रह जाने वाले मुसलमानों के लिए किसी दावे या शिकायत की गुंजाइश नहीं बची थी। फिर भी जो मुस्लिम यहाँ रह गए उनमें 1965 से लेकर 1970 तक यह शर्म बाकी थी कि उन्होंने देश को तोड़ा, हिंदुओं को चोट पहुँचाई और फिर पाकिस्तान भी नहीं गए। वे इसके लिए हिंदुओं का एहसान भी नहीं मानते। पर उस पीढ़ी के गुजरते न गुजरते नए मुस्लिम नेताओं ने फिर वही शिकायत राजनीति मुसलमानों में भरनी शुरू कर दी। इस बीच सेक्युलर, वामपंथी, गांधीवादी, नेहरूवादी हिंदू नेताओं ने इतिहास को विस्मृत ही नहीं विकृत भी कर दिया। फलतः आज फिर वही स्थिति हो गई है जिसमें हिंदुओं को दबाते हुए मुसलमानों के मनमाने दावों का प्रचार हो रहा है। आजम खान, अकबरुद्दीन ओवैसी, जाकिर नाइक आदि ऐसे कितने मुस्लिम नेता हिंदू देवी देवता, हिंदू धर्म, समाज और भारत सरकार का भी मजाक उड़ाते रहते हैं। भारतीय सेना पर घृणित टिप्पणी करते हैं, संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिख शिकायतें भी करते हैं, जबकि यहाँ मुसलमानों के लिए अलग कानून, आयोग, विश्वविद्यालय, मंत्रालय आदि सब बनते गए, मानो देश के अंदर एक देश भी बन गया हो। इमाम बुखारी, शहाबुद्दीन, फारूक, महबूबा कमाल फारूकी आदि असंख्य नेता उग्र हिंसक बयानबाजी करके भी राजपाट ही भोग रहे हैं, मगर सबकी भाषा ऐसी रहती है चाहे वो भारत से अलग कोई ऊपर हस्ती हैं, जबकि वो भारत से ली हुई सुख सुविधाएं, शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इसकी तुलना में पाकिस्तान में हिंदुओं का जो हाल है वो तो आप सब जानते ही हैं। दोस्तों, हम भी ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि भारत के हिंदुओं की इस बदहाली का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वामपंथ है, क्योंकि यही वामपंथ भारत को काफ़ी लंबे समय से डसता आया है और आज भी डस ही रहा है। इस वामपंथ का ना तो कोई ईमान है और न इसे किसी बात की शर्म है। आज देश के हर सरकारी दफ्तर, मीडिया, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक इसकी पहुंच है, जिसकी मदद से ये अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने और बढ़ाने का काम कर रहा है। भारत के ही कारण भारत का हिंदू आज अपने ही देश में ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसे न तो कोई सम्मान मिलता है और न सुकून मिलता है। दोस्तों, जाते जाते आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि भारतीय राजनीति के गलियारों से राष्ट्रवाद के खिलाफ चुनौती बनने वाली इन बातों को आप सभी सामने रखने का जिम्मा हमारे राष्ट्रवादी चैनल प्रलय टीवी से ज़रूर उठाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।